बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की पुस्तक हनीकम्ब में पोइम पढ़ेंगे बच्चों। पोइम है द स्क्विरल। स्क्विरल होती है बच्चों गिलहरी। इसका पोइट है मिल्टन बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। आइए इसके पढ़ते हैं हम मीनिंग, शब्दार्थ। वोर, WORE, वोर। वोर मीनिंग होता है पहना हुआ। TAIL, टेल। टेल मीनिंग होता है बच्चों पूछ। ओवर कोट, OVERCOAT, ओवर कोट होता है लबादा, नीचे तक पहने जाने वाला कपड़ा, लंबे कोट की तरह। स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट मीनिंग होता है सीधा। नट, NUT, नट मूंगफली या गिरी। टीस, TEASE, टीस। टीस मीनिंग होता है चिढ़ाना। अराउंड, AROUND, अराउंड। अराउंड मीनिंग होता है बच्चों चारों ओर। आइए देखते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला है बच्चों, वाई डज द पोइट से द स्क्विरल। वाई मीनिंग क्यों, डज द पोइट कवि ऐसा क्यों कहता है। द स्क्विरल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह की गिलहरी प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह पूंछ पहने हुए है, या पूंछ है प्रश्नवाचक वाक्य की तरह, ऐसा क्यों कहता है। आंसर देखिए, द टेल ऑफ द स्क्विरल इज जस्ट लाइक द शेप ऑफ ए क्वेश्चन मार्क। द टेल, टेल मनी होता है बच्चों पूछ, ऑफ मनी की, द स्क्विरल मनी गिलहरी, गिलहरी की पूछ, इज जस्ट, इज मनी है, जस्ट लाइक ऐसी, द शेप मनी आकृति, ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के आकृति जैसी है। देखो बच्चों क्वेश्चन मार्क होता है ऐसे, तो उसकी पूंछ क्वेश्चन मार्क की तरह है। सो द पोइट, इसलिए कवि कहता है। सो द पोइट सेज, इसलिए कवि कहता है। द स्क्विरल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, गिलहरी पूंछ की रूप में क्वेश्चन मार्क के जैसी पूंछ लिए हुए है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, डू वी यूजली से, यूजली मीन प्राय, क्या हम कह सकते हैं। दैट एन एनिमल वियर्स ए टेल, क्या एक जानवर पूंछ पहन सकता है। वाट डू वी से, हम क्या कहेंगे। आंसर है नो, नहीं। वी यूजली, यूजली मीन प्राय, हम प्राय डू नॉट से, ये नहीं कहते। दैट एन एनिमल वियर ए टेल, एक जानवर पूंछ नहीं पहन सकता। वी से दैट, हम कहते हैं कि एन एनिमल हैज ए टेल, एक जानवर के एक पूंछ होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, ही लाइक्ड टू टीस एंड प्ले। ही लाइक्ड, ही मीनी वह यानी गिलहरी, लाइक्ड मीनी पसंद करती है। टू टीस, टीस माने होता है बच्चों चिढ़ाना, एंड प्ले वह चिढ़ाना और खेलना पसंद करती है। हु इज टीसिंग, हु मीनी कौन, इज टीसिंग कौन चिढ़ा रहा है, हुम किसको, हाउ कैसे, कौन किसको चिढ़ा रहा है और कैसे। आंसर देखिए, द स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल होता है बच्चों गिलहरी। इज टीसिंग, टीसिंग मानी चिढ़ाना, द बॉयज, गिलहरी बच्चों को चिढ़ा रही है। इट इज ईटिंग नट, यह गिरी खा रही है। दो यद्यपि, द बॉय डू नॉट हैव नट टू इट, यद्यपि बच्चों को गिरी खाने के लिए भी नहीं मिलती और गिलहरी गिरी खा रही है। जब उसकी तरफ दौड़ते हैं तो वो भाग जाती है। तो बच्चों ये हमारी पोइम पूरी हुई। अब अगली पोइम हम पढ़ेंगे द रिबल। द रिबल, रिबल होता है बच्चों विरोधी। इसका पोइट है DJ एंड्राइट। आइए इसके पढ़ते हैं मीनिंग। ये मीनिंग है बच्चों रिबल, REBEL, रिबल। रिबल होता है विद्रोही, और बैट्स होता है BETS, बैट्स होता है बच्चों शर्त लगाना। अगला है डिस्टर्बेंस, DISTURBANC, डिस्टर्बेंस परेशानी या बाधा। फैंटास्टिक, FANTASTIC, फैंटास्टिक शानदार। सोबरली, SOBERLY, सोबरली, सोबरली होता है सादे ढंग से।
प्रेफरेंस, PERFERENC, प्रेफरेंस पसंद करना। पुट इन ए गुड वर्ड, तारीफ करता है। कंपनी, COMPANY, कंपनी माने होता है संगत। बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है, इफ़ समवन डज नॉट वियर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल, यदि कोई बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनता है, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से, व्हाट डू यू थिंक, तो तुम क्या सोचोगे अध्यापक क्या कहेगा। आंसर है द टीचर विल स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन होता है बच्चों डांटना, टीचर मीन अध्यापक, विल हेल्पिंग वर्ब आगेगी, अध्यापक डांटेगा, दैट स्टूडेंट, स्टूडेंट को डांटेगा, एंड आस्क हिम, और उससे पूछेगा, हर, हिम पुरुष के लिए, हर लड़की या स्त्री के लिए, टू बी यूनिफॉर्म इन फ्यूचर, भविष्य में वह आगे यूनिफॉर्म ड्रेस पहनने के लिए कहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, जब कोई व्यक्ति साफ आसमान को चाहता है, व्हाट डज द रिबल, विरोधी क्या चाहेगा, वांट मोस्ट, सबसे ज़्यादा विरोधी क्या चाहेगा। तो बच्चों विरोधी रिबल पोइम में हमने पढ़ा है, कोई व्यक्ति कोई भी साधारण कार्य करता है तो रिबल विरोधी है, वो उसके विपरीत उल्टा कार्य करता है। तो कहता है कोई व्यक्ति अगर साफ आसमान चाहता है तो विरोधी कैसा चाहेगा। आंसर देखिए, व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई, जब कोई साफ आसमान को चाहता है, द रिबल वांट्स रेन मोस्ट, विरोधी वर्षा को चाहेगा, लेकिन वर्षा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, इफ द रिबल हैज़ ए डॉग फॉर ए पेट, यदि विरोधी पालतू के रूप में एक कुत्ता रखता है, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव, तो प्रत्येक व्यक्ति या कोई साधारण और व्यक्ति क्या रखना चाहेगा। इफ़ द रिबल हैज़ ए डॉग फॉर ए पेट, यदि विरोधी के पास पालतू के रूप में एक कुत्ता है, एवरीवन इज लाइकली टू हैव ए कैट, तो प्रत्येक व्यक्ति बिल्ली को चाहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाई इज इट गुड टू हैव रिबल, विरोधी का अच्छा होना क्यों है। आंसर है इट इज़ गुड टू हैव रिबल, विरोधी का होना अच्छा है, बिकॉज क्योंकि दे जस्ट डू अपोजिट टू द ऑर्डिनरी ह्यूमन, दे डू जस्ट वे करते हैं, अपोजिट मानी विरुद्ध विपरीत, टू द ऑर्डिनरी ह्यूमन, ऑर्डिनरी मानी साधारण मनुष्य, बीइंग्स विच इज एंजॉयबल, जो एक आनंददायक होता है, यानी विरोधी होना भी अच्छी बात है, जो साधारण व्यक्ति के विपरीत कार्य करता है और जो आनंद के योग्य है। अगला प्रश्न है बच्चों, वाई इज इट नॉट गुड टू बी ए रिबल वन सेल्फ, है किसी स्वयं का एक विरोधी होना अच्छा क्यों नहीं है। आंसर है इट इज़ नॉट गुड टू बी रिबल वन सेल्फ, स्वयं का विरोधी होना अच्छा नहीं है, बिकॉज क्योंकि पीपल जनरली डू नॉट लव एंड रिस्पेक्ट टू रिबल, क्योंकि लोग जनरली मीनी पराये विरोधी से प्रेम और आदर नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, वुड यू लाइक टू बी ए रिबल, क्या तुम एक विरोधी बनना चाहोगे। नो नहीं। इफ़ यस यदि हाँ तो क्यों, और इफ़ नोट यदि नहीं तो वाई नोट क्यों नहीं। आई वुड नॉट लाइक टू ए रिबल, मैं एक विरोधी बनना पसंद नहीं करूँगा, बिकॉज क्योंकि नो वन लाइक्स रिबल, नो वन मनी कोई भी व्यक्ति, लाइक मनी पसंद करता है, रिबल मनी विरोधी को, कोई भी व्यक्ति विरोधी को पसंद नहीं करता है। तो बच्चों ये हमारी पोइम सेकंड भी पूरी हुई। अब हम थर्ड पोइम पढ़ेंगे। बच्चों हमारी थर्ड पोइम है द सैड, सैड भी नहीं होता है छप्पर, इसका पोइट है फ्रैंक फ्लैंक। वर्ड मीनिंग शब्दार्थ देखिए, सैड SHED सैड, सैड मनी छप्पर या गोदाम। बॉटम BOTTOM, बॉटम मनी तलहटी। स्पाइडर SPIDER, स्पाइडर होता है मकड़ी। वेब WEB वेब, वेब मनी होता है जाला। हिंग्स HINGS, हिंग्स, हिंग्स मनी होते हैं कब्जे जो किवाड़ को जोड़ते हैं। फ्लोर बोर्ड FLOORBOARD, फ्लोर बोर्ड होता है बच्चों लकड़ी का फर्श। क्रैक CRECK, क्रैक, क्रैक माने होता है चरमराने की आवाज़। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम द सैड, द सैड छप्पर में
कविता में स्पीकर वक्ता कौन है, हु मानी कौन, वक्ता बोलने वाला वक्ता कौन है। आंसर देखिए बच्चों, द पोइट हिमसेल्फ, कवि स्वयं है, हिमसेल्फ मीन स्वयं, इज द स्पीकर, वक्ता है इन द पोइम, इस कविता में कवि स्वयं वक्ता है, स्वयं बोल रहा है कवि। दूसरा प्रश्न है, इज ही या सी अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ है, क्या वह डरपोक है या उत्सुक है या दोनों, बोथ दोनों है। आंसर देखिए, पुरुष है तो ही, स्त्री है तो सी, ही सी या ही इज नॉट अफ्रेड, वह भयभीत नहीं है, बट परंतु ही इज ए क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस होता है विचित्र, अजीब, उत्सुक। ही सेज दैट, वह कहता है कि ही विल गो इनसाइड द सैड वन डे, कि वह एक दिन छप्पर में जरूर जाएगा, इनसाइड माने अंदर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज ही प्लानिंग टू डू सून, सून माने जल्दी ही वह क्या करने की योजना बना रहा है। आंसर है, ही इज प्लानिंग टू गो इनसाइड द छप्पर सैड रूम, वह एक दिन छप्पर के कमरे में जाने की योजना बना रहा है, प्लानिंग माने योजना बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, बट नोट जस्ट यट, परंतु अभी नहीं, सुजेस्ट डाउट, सुझाव संदेहपूर्ण है, फियर हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स, चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, तुम्हें कौन सा सही लगता है। टेल अदर्स, बताइए दूसरों को, व्हाई यू चूज, तुम क्यों चुनते हो। आंसर देखिए, दिस फ्रेज शोज, यह वाक्यांश दिखाता है, द पोइट्स हेजिटेशन टू गो इनसाइड द सैड, सैड मीनी छप्पर, कवि की हेजिटेशन माने होता है हिचक, इनसाइड मानी अंदर, कवि की छप्पर के अंदर जाने की हिचकिचाहट दिखाता है। ही हैज़ नो डाउट इन हिज माइंड, उसके दिमाग में कोई संदेह नहीं है, डाउट मीन संदेह। ही डज नॉट हैव एनी फियर, उसे कोई भय नहीं है। ही इज नॉट लेजी, वह आलसी नहीं है। ही ओनली डिले हिज प्लान, वह अपनी योजना को देरी से करता है, डिले मानी देरी से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, इज देयर ए रूम इन यूअर हाउस, क्या तुम्हारे घर में कोई कमरा है, और ए हाउस इन यूअर नेबरहुड, या तुम्हारे पड़ोस के घर में, वेयर यू वुड रेदर नोट गो अलोन, जहाँ तुम अकेले नहीं जा सकते, एंड नेवर एट नाइट, न ही रात को, इफ़ देयर इज सच ए प्लेस, यदि वहाँ कोई ऐसा स्थान है, एंड ए स्टोरी टू गो विद इट, या इसकी साथ कोई कहानी होती है, लेट अदर हियर ऑल अबाउट इट, आओ दूसरों के बारे में इसे सुनते हैं। आंसर है यस, हाँ। देयर इज एन ओल्ड फोर्ट इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में एक पुराना किला है, फोर्ट मीनिंग किला, पुराना भवन है। पीपल सेज दैट, लोग कहते हैं, घोस्ट लिव इन दैट फोर्ट, उस किले में भूत रहता है, घोस्ट मानी भूत। हूएवर, जो कभी, एंटर द फोर्ट, जो किले में प्रवेश करता है, नेवर कम्स आउट अलिव, और कोई भी जो किले में प्रवेश करता है वापस जीवित नहीं आता। सो इसलिए एवरीबडी फियर्स टू गो, इसलिए प्रत्येक वहाँ जाने से डरता है। इवर नियर टू इट, इसके नज़दीक भी जाने से डरता है। तो बच्चों, ये हमारी पोइम पूरी हुई। आशा है आपको तीनों पोइम समझ में आई होंगी। ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।